फ्लड आया, लोगों ने न्यूज़ बना ली, सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में हुआ क्या? तो मेरा फोकस ये था कि मैं वहाँ जाके औरतों की वीडियोस बनाऊँ। तो पहले गांव जब हम गए तो वहाँ पे पानी जो था मेरी कमर तक आने वाला तक था। वहाँ गांव में जहाँ हम अंदर गए हम लोग, वहाँ हेल्प बहुत कम पहुँची हुई थी। जो पहुँची हुई थी वो ऐसी जगह पे थी जहाँ जो उनके ज़िम्मेदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके पास पैसा हो या उनका कोई कनेक्शंस हो या करीब करीब के हों, हाईवे करीब, उनकी मदद हो रही है। उसमें बड़े 2-3 मसाइल जो हैं वो जो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आपको चाहिए होते हैं। वो एक है वॉशरूम, एक प्राइवेसी करने के लिए अपने कोई जगह हो, घर टूट गए तो कोई कैंप में रह रहा है, कोई टूटे हुए घर में रह रहा है, कोई लोग मिल के रह रहे हैं, तो उनकी तो प्राइवेसी नहीं है। फिर जो वॉशरूम्स हैं वो लोग उनके ऐसे हैं कि बस आपके जो है नी से थोड़ा थोड़ा ऊपर हो और रात के अंधेरे में जाके आप करके आएँ, वरना तो आप दिन में करेंगे तो लड़की की कोई प्राइवेसी नहीं है। कुछ इंस्टॉल हुए हैं लेकिन वो ऐसे हैं कि वो दूर जाके आपको वॉशरूम मिलेगा और उस पर किसी की रीच नहीं है और ज़्यादातर एरियाज़ में है ही नहीं। ख़वातीन जो हैं पूरे दिन इंतज़ार करती हैं कि रात का अंधेरा हो जाए, जिसमें वो इकट्ठे होकर जाती हैं 4-5 औरतें। फिर वो ज़ाहिर बात है कर रही होती है, दूसरे सिक्योरिटी कर रही होती हैं कि ज़ाहिर बात है वहाँ पे अब खुले में जाके कर रहे हैं तो अब आपको पता होना चाहिए, घर के अंदर तो है नहीं। और अगर आपको दिन के टाइम पे अगर आ गया है तो फिर आप मसले में हैं कि अब क्या होगा। मैंने ये भी देखा वहाँ पे कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स की रीच भी जो है ना कुछ एरियाज़ में करीब में है, कुछ एरियाज़ में 50-60 किलोमीटर दूर है। गांव में कोई काफ़ी सारे औरतें प्रेग्नेंट थी। मैंने पहले देखा कि ये तो मुझे अजीब लग रहा है कि इतनी सारी औरतें तो नहीं एकदम से गांव में हो सकता है कि प्रेग्नेंट हो, लेकिन जब मैंने पता किया तो वो हर में से ना कोई मुझे बताया कि हम लोग ये दवाई खा रहे हैं, जो प्रेगनेंसी की दवाइयाँ होती हैं, हमें हॉस्पिटल का मसला है। वो आते हैं तो एक महीने में एक दफ़ा आए थे फ्लड के बाद, ज़्यादा लोगों का चेकअप नहीं किया और उनका जो हॉस्पिटल है वो शहर में है, तो उनको मतलब 50-60 किलोमीटर जाना पड़ेगा, मतलब बाइक पे जाएंगी वो। अब एक प्रेग्नेंट औरत के लिए बाइक पे ट्रैवल करना बहुत अनसेफ है। मेरा ख्याल था यहाँ से जाने से पहले कि वहाँ पे किसी को जो है ना औरतों को स्पेशली कुछ पता नहीं होगा कि हमने फ्लड पे मसले किस तरह बताने हैं या क्या है। मुझे जाके बहुत ज़्यादा सवाल करना पड़ेगा, एक एक औरत पे काफ़ी सारी जाके मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी बातें करने के बाद मुझे कुछ पता चलेगा कि मसला उसमें है क्या। लेकिन मुझे जाके वहाँ एक्सपीरियंस हुआ कि वो बेशक कैमरे और ऑडियो में नहीं आना चाहती, लेकिन उनको अपने मसलों के बारे में पता है और उनको ये पता है कि ये मसला है। उनको अंदाज़ा था कि हमारे मसले ये हैं, हमें ये होना चाहिए। गवर्नमेंट को अगर हमारी कोई मदद और नहीं कर रहा है तो कसम से हमारे गाँव से पानी निकाल दें, हमारी जो रोडें उनमें तो हमारी कुछ मदद कर दे जिससे हम लोग आ जा सकें, और मेडिकल का करें अरेंज, और एजुकेशन करिए। उनको पता था